हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप सब हमारी कहानी को सुनते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक 8 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते उसने दिन अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोच के जवाब दिया, दादाजी हमें लगता है कि जो पौधा हमने अंदर लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, बारिश और जानवरों से भी पौधे को रिस्क होगा। उसके दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे होते हैं। आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो देखते हैं उन दोनों पौधों के बारे में जो हम लोगों ने साथ में लगाया था, है ना? याद तो तुम्हें होगा ही कि हम लोग पौधा खरीद के लाए थे और जिसको हम लोगों ने लगाया था। एक पौधे को अंदर, एक को बाहर लगाया था। दादाजी उसी जगह पर ले जाते हैं उसको जहाँ उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा तो वो पौधा बिल्कुल छोटा सा और कुछ ज़्यादा बड़ा या पनपा नहीं था। फिर वो जगह पर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थीं वो बहुत मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के दादाजी की तरफ देखा और बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजरस सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम सही होगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी और उन्हें प्रॉब्लम से डील करते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज़ बारिश जैसी प्रॉब्लम है वो उसको और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से वो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। अब वो सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उनसे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरोगे, तब तक अपने आप में लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हारा प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने गहरी सांस ली और फिर उस विशाल पेड़ की तरफ देखा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावट, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें ज़रूर करिएगा। सुनते रहिए एक कहानी बासित के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।